सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानू गुप्ता क्लासेस चैप्टर 3 क्लास 11। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 3 मोशन के ऊपर। इसमें मैंने लास्ट टॉपिक आपको बता दिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक क्वेश्चन भी कराया था आपको, एक से दो। आज हम बात करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड और सेकेंड टॉपिक होगा हमारा वेलोसिटी। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। दोनों में वही है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जितना डिफरेंस है हम मानते हैं, उतना ही स्पीड एंड वेलोसिटी में। सपोज कीजिए मैंने आपको कल बताया था कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। अगर पॉइंट ए से बी तक की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट में आएगा। किसमें आएगा? ये डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? आप जो लॉन्गेस्ट पाथ होंगे सारे के सारे, वो किस में आ जाएंगे? आपके डिस्टेंस में। डिस्टेंस, ओके। ये पाथ की लेंथ है। जो डिस्टेंस होती है वो एक तरीके से पाथ की लेंथ है। अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ लेते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट होगी, और अगर आप लॉन्गेस्ट पाथ की लेंथ लेते हैं तो वो आपकी डिस्टेंस मिलेगी। अब सपोज कीजिए कोई भी एक पर्सन है जो कि हमारा यहाँ पर है, ये देखिए, अच्छा सा पर्सन, बड़ा स्वीट है, हंस रहा है, खुश है। अब अगर ये सपोज कीजिए अब इसने यहाँ से चलना शुरू करा, या फिर अगर ये इधर की साइड से चलना शुरू करता है, इस साइड से चलना शुरू करता है, या इस साइड से चलना शुरू करता है एक टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये इसकी क्या होंगी? स्पीड होंगी। क्या होगी? स्पीड होगी, क्योंकि विदाउट स्पीड तो वो चलेगा नहीं। जब वो चलेगा तो किसी ना किसी स्पीड के थ्रू तो चलता रहेगा, वो किसी ना किसी स्पीड के साथ तो चलेगा ही। सो यही चीज क्या होगी? इसकी स्पीड होगी। तो अगर वो पर्सन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो उसकी स्पीड होगी, वो क्या होगी? वो स्पीड, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो उसकी क्या होगी? स्पीड होगी। तो डिस्टेंस ये है, लॉन्गेस्ट पाथ जो है, तो वो लॉन्गेस्ट पाथ से जो जा रहा है वो क्या बनेगी? उसकी स्पीड बनेगी। लेकिन अगर वो इस पाथ से चलता है तो वो उसकी स्पीड नहीं होगी, वो उसकी क्या बनेगी? वेलोसिटी। क्या बनेगी? वेलोसिटी। इसलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ को कवर कर रहा है, ठीक है ना। जो लेंथ है उसकी वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम के अकॉर्डिंग है तो तीनों एक तरीके से डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वो जो इस डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, वो जो इस लेंथ को, जिसकी लेंथ का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, वो जो इस डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, उसकी टाइम के अकॉर्डिंग जो कवरिंग होगी वो उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। और अगर वो बाकी के दो रास्तों से जा रहा है तो वो उसकी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। और स्पीड क्या, वो जो जाएगा वो क्या बन जाएगी? उसकी स्पीड बनेगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां तक सभी? ओके। अब बात आती है सेकंड। क्योंकि आपका डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी वजह से आपकी स्पीड भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर है? सॉरी। तो स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर है यहां तक सभी को? ओके। दोनों की ऐसा यूनिट सेम ही बनेंगी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तो ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की आपकी सेकंड हो जाएगी। डायमेंशन भी दोनों की सेम होंगी, LT-1। अब हम बात करते हैं तो स्पीड आपकी दो टाइप की होती है, मोस्टली दो टाइप की होती है। एक होती है एवरेज स्पीड, सेकंड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड आप लोग जान चुके हैं, पहले भी आपने पढ़ी होगी खूब। नया जो टॉपिक है इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड का है, वो भी हम बताएंगे। इसी तरह वेलोसिटी होगी एवरेज वेलोसिटी। सेकेंडली होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? ये चीज होंगी।
अब हम बात करते हैं आखिर ये इंस्टेंटेनियस और ये एवरेज वर्ड है क्या। सपोज कीजिए मैं अगर अपने किसी क्लास में बच्चों की हाइट्स को मेजर करता हूं, तो मैं एवरेजली क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि एवरेजली सभी की जो हाइट है वो 5.6 है। 5.6 एवरेज सभी की हाइट 5.6 है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस, तो मैं इंस्टेंटली किसी एक पर्टिकुलर बच्चे से कहूंगा कि इसकी हाइट इतनी है, इस बच्चे की हाइट इतनी है, इस स्टूडेंट की हाइट इतनी है, इस स्टूडेंट की हाइट इतनी है। जो मैं इंस्टेंट पॉइंट पर टारगेट कर रहा हूं, जो मैं इंस्टेंट पॉइंट पर जो टारगेट कर रहा हूं, वो मेरा क्या बनेगा, वो बनेगा मेरा इंस्टेंट। चाहे वो इसी तरह जैसे आप सपोज कर सकते हैं कोई आप वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि वीडियो कैसा लगा, तो आप कहेंगे हाँ अच्छी थी, तो आपने वो वीडियो एवरेजली बता दी कि एवरेजली अच्छी थी। अब मैं आपको उस पर पॉइंट्स पर पूछूं कि उस पॉइंट पर क्या हुआ, उस पॉइंट पर क्या हुआ, उस पॉइंट पर कैसी लगी वीडियो, तो अगर मैं किसी पॉइंट पर पूछ रहा हूं आपसे, तो वो होता है आपका इंस्टेंटेनियस। क्या होता है वो आपका इंस्टेंटेनियस। एवरेज मतलब पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब एवरेज जो होता है एक बड़ा है एवरेज, आप बड़ी चीज को पूरा टोटली उसको एवरेज कह रहे हैं, मतलब कि बड़ी चीज को आप बोल रहे हैं, तो बड़ी चीज के लिए आप हमेशा डेल का यूज करते हैं, साइन डेल का। क्लियर है। और इंस्टेंट एक स्मॉल चीज है, पर्टिकुलर पॉइंट पर बात कर रहे हैं, छोटी चीज पर बात कर रहे हैं, तो ये आपको डी से शो करते हैं। किसी भी छोटी चीज को फिजिक्स में डी से शो करते हैं। और कोई भी एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, बड़ी चीज की बात कर रहे हैं, बड़ी चीज की बात कर रहे हैं, उसको आप डेल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, डेल से शो करते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को। ओके। अब इंस्टेंट जो पॉइंट होगा वो इतना, एक पॉइंट होगा इंस्टेंट, उसकी जो टाइमिंग होगी वो इतनी कम होगी कि वो जीरो के लगभग होगी या जीरो से कम होगी। जीरो से कम होगी, बहुत कम होगी, मतलब अप्रॉक्स जीरो होगी। अप्रॉक्स जो इंस्टेंटेनियस में टाइमिंग होगी वो आपकी जीरो होगी, अप्रॉक्स जीरो। जैसे जीरो से कम होगी, ठीक है ना, अप्रॉक्स इसके आएगी जीरो के, आप अप्रॉक्स जीरो मान सकते हैं, लेकिन होगी जीरो से कम ही। मतलब कि कोई भी एक ऐसा मूवमेंट जो आपके पलक झपकते ही हो जाए, पलक झपट, मतलब कि कोई आपसे, मैं आपसे पूछूं कोई एक ऐसा मूवमेंट उस वीडियो का, किसी भी वीडियो का, कि जिसमें आप पलक झपकते का टाइमिंग हो बस, तो वो मूवमेंट तो आप मोस्टली नहीं बता सकते कैसा लगा कैसे लगा, तो आप यही कहेंगे कि मूवमेंट था ही क्या, तो पता ही नहीं लगी। लेकिन फिजिक्स में यहाँ इंस्टेंटेनियस का जो मतलब रहेगा वो यही रहेगा जहां पर आपकी टाइमिंग लगभग जीरो के इक्वल होगी, जीरो के इक्वल, इतना कम टाइम के लिए जो इंस्टेंट पॉइंट है उस पर हम फाइंड करते हैं। क्लियर। जैसे सपोज कीजिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी स्पीड इंस्टेंट कैसे होगी, एक पॉइंट से आप बी पॉइंट पर गए, पॉइंट ए से बी, तो एक तो होगी एवरेज स्पीड, कितनी एवरेज स्पीड रही आपकी जाने आने की, एक पॉइंट पर रही टी इक्वल 1 पर, टी इक्वल 2 पर, टी 0 पर, ऐसे टाइमिंग जो कहेगा वो उस टाइमिंग पर जो आप इंस्टेंट वेलोसिटी स्पीड फाइंड करेंगे। ओके, इसको हम डिफरेंशियल भी बोलते हैं। मैथमेटिक्स में आपका डिफरेंशियल आता भी है, और इसमें ये प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो मैथ्स पढ़ते नहीं है, ना ही उनके पास मैथ्स होता है, तो वो डिफरेंशियल को नहीं कर पाते हैं। ठीक। दूसरा, मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि डिफरेंशियल बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में ही आपका डिफरेंशियल आ जाता है। लेकिन घबराएं नहीं, इंस्टेंट वेलोसिटी में जो डिफरेंशियल होता है वो बहुत ही एक या दो फॉर्मूलेज के बेस्ड होता है, तो वो फॉर्मूलेज मैं आपको बताऊंगा। और डिफरेंशियल होने के साथ साथ इंटीग्रल भी इसमें होता ही है। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशंस लिखना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अपनी स्पीड की, जो आपके नोट्स बनाने के लिए अच्छी है, प्रॉपर है, वो आप अपनी तरफ से बना सकते हैं या फिर यहां से बना सकते हैं। इट इज इक्वल टू द distance, it is equal to the distance traveled by the object, traveled by the object, traveled by the object per unit time, per
यूनिट टाइम, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसकी अगर हम बात करें फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज द इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट के ट्रेवल करने से जो वो उसकी जो डिस्टेंस जो ट्रेवल उसने की है, जो उसने मेजर की है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो आपकी क्या होगी, स्पीड होगी। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, सो डिस्टेंस की मीटर पर, टाइम की सेकेंड। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, सो एल टी -1 हो जाएगी, बिकॉज इसकी एल और ये ऊपर जाएगा टी, टाइम की -1 हो जाएगी। ये मैंने लिखवाई भी है आपको। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लें, रफ कर दें। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अपनी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द एवरेज स्पीड इज द बी एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस, is the total distance traveled by the object. The average speed is the total distance traveled by the object divided by the total time. Checked. Divided by the total time, divided by the total time. क्लियर है? बल्कि ये लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू द कवर दैट डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन टू द कवर टोटल डिस्टेंस। सो एवरेज स्पीड क्या होगी, द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल डिस्टेंस, अब की बात डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्टेंस, सारी की सारी डिस्टेंस जो कवर की गई है बाय ऑब्जेक्ट से, अगर उसमें टोटल टाइम का हम डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बनेगी, एवरेज स्पीड बनेगी। तो अगर हम इस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, एवरेज स्पीड का अगर हम फॉर्मूला देखें क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो कि ऑब्जेक्ट द्वारा लिया गया है। तो मैंने बताया था एवरेज स्पीड बड़ी चीज है, तो उसको हम डेल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, डेल से। डिस्टेंस को हम एक्स से शो कर लेंगे और टाइम आपका टोटल टाइम डेल टी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है? एवरेज स्पीड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल टाइम के थ्रू जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है वो आपकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। डेल एक्स डेल से शो करेंगे बिकॉज आपकी जो स्पीड है वो आपकी क्या है, एवरेज स्पीड है। और एवरेज स्पीड क्या होती है, ग्रेटर होती है, बड़ी होती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस को मैंने बताया आपको, उससे शो करेंगे किससे, डी से। क्लियर है? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, सो इसे रफ कर देते हैं। हट में इसलिए जाता हूं थोड़ी देर के लिए क्योंकि एक तो वीडियो में देखना पड़ता है क्लियर चल रही है नहीं चल रही, और दूसरा आपको वीडियो पॉज करके नोट करने में भी आसानी होती है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर बात कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी, the speed of an object any
बल्कि एट एनी लिखना, एट एनी पर्टिकुलर, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, instant of time, the speed of an object at any particular instant of time or at particular point, or at particular point, or at particular point of its path is called, of its path is called instantaneous speed. Path is called instantaneous speed. Clear? The speed of an object at any particular time at any particular instant of time or at particular point of its path is called instantaneous speed. एक ऐसी स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी स्पीड जो उसके पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हो, पर्टिकुलर पॉइंट पर हो, या फिर एट पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हो, या इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट टाइम कौन सा होगा? जो टाइम आपका जीरो के अप्रॉक्स होगा, या जीरो के अप्रॉक्स होगा और जीरो से कम होगा। क्लियर है? सो अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूले की बात करूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला देखिए, हमारा जो फॉर्मूला था वो था डेल एक्स अपॉन डेल टी। ये क्या था? ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था, लेकिन अगर हम इसमें लिमिट लगा देते हैं कि हमारा जो टाइम रहेगा वो जीरो के अप्रॉक्स रहेगा या जीरो से कम रहेगा, जो हमारा टाइम रहेगा जीरो के अप्रॉक्स रहेगा और जीरो से कम रहेगा, क्योंकि पॉइंट हमें इंस्टेंट पॉइंट लेना है, इंस्टेंट पॉइंट। तो जब हमारा टाइम इतना छोटे पल, मतलब जो हमारा टाइम इतना कम है कि उसका जो इंस्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? dx ओवर dt। क्या बन जाएगा आपका? dx ओवर dt। ये पूरी चीज आपकी dx ओवर dt हो जाएगी, क्योंकि ये तो एवरेज वेलोसिटी है। अब आपने एवरेज स्पीड, स्पीड है, ये तो आपकी एवरेज स्पीड है। जब आपने एवरेज स्पीड पर टाइम जीरो से कम का लगा दिया है, उसमें एक लिमिट रख दी कि टाइम ये रहेगा, तो वो एक पॉइंट बन गया इंस्टेंट। क्या बन गया? वो एक इंस्टेंट पॉइंट, क्योंकि पूरी जो एवरेज स्पीड रही है वो एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम रही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट उसमें टाइम की अब की बार क्या लगा दिया हमने? लिमिट लगा दी कि टाइम जो अप्रॉक्स रहेगा, जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो जाएगा नॉट डिफाइन हो गया ये सारा। ये तो अगर जीरो हो गया टाइम आपका, तो वो क्या हो गया? नॉट डिफाइन हो गया। लेकिन टाइम इसमें जीरो नहीं है, टाइम इसमें जीरो नहीं है आपका। टाइम जो रहेगा जीरो के अप्रॉक्स रहेगा, जीरो से कम रहेगा, तो इस वजह से क्या होगा? ये dx अपॉन dt हो जाएगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। कर लिया? कर दें रफ? ओके, अब हम कुछ कंडीशंस की बात कर लेते हैं, जो कंडीशंस आपको बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, स्पीड के लिए बात कर देते हैं हम। कंडीशंस क्या क्या होंगी? कंडीशंस क्या क्या होंगी? फर्स्ट हम कंडीशन जो लेंगे, लेट अ बॉडी कवर्स, लेट अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस x1, x2, x3 and xn। क्लियर? विद स्पीड v1, v2, v3, विद स्पीड v1, v2, v3, v। ठीक है, इतना हो गया। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड को हम v से शो कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट अगर हम यहां ध्यान से देखें तो हमें यहां पर डिस्टेंस तो मेजर की गई है, बट हमें टाइम यहां कहीं भी मेजर नहीं किया गया। टाइम आपको मेजर किया गया नहीं,
तो हमें टाइम को इसमें ही कन्वर्ट करना होगा। देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसी तरह हम यहाँ पर टाइम को चेंज कर देंगे, x1 x2, ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए हैं, जब आपको किसी भी न्यूमेरिकल में इस तरह की कंडीशन दे देता है, ठीक है। तो टाइम क्या होगा t1, तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या है x1 t1 के लिए, अपॉन स्पीड क्या है v1, इसी तरह x2 अपॉन v2, x3 अपॉन v3 एंड xn अपॉन vn हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को, ये होगा क्लियर है यहां तक, ओके ओके। अब इसमें भी आपके दो केस बनते हैं, दो केस बन जाते हैं। दो केस कैसे बनेंगे, आप कहेंगे सर दो केस कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल, और उस केस के जो मैं फर्स्ट केस जो लूंगा उस केस के ऊपर आपकी न्यूमेरिकल भी कराया है मैंने आपका, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट क्या होता है, ऐसे में कभी कभी आपको डिस्टेंस वो इक्वल दे देता है, x1 इक्वल x2 इक्वल x। सपोज करो हमें डिस्टेंस दिए x1 और x2, दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आप x1 और x2 लें, डिस्टेंस के लिए आप s1 और s2 भी ले सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ पर s से शो कर रहा हूं और डिस्टेंस x से, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरिएबल आप ले रहे हो, वेरिएबल आप मैथ्स में भी लेते हो तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो मोस्टली बड़े बड़े वेरिएबल्स होते हैं उनको वैसे ही लेते हैं। देखा होगा आपने, यहाँ हमने स्पीड को v से शो कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड करूंगा तो यहां पर क्या है, x1 प्लस x2 होगा भाई, ये तो xn के लिए, लेकिन अगर मैं दो ही डिस्टेंस लूंगा तो x1 प्लस x2 होगा, तो x कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा 2x। और यहां पर क्या होगा, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, यही तो होगा, क्लियर है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, देन 2x अपॉन, यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, x से x खत्म, मर गया बेचारा, क्या बचा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है। यहां आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या होगा, v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंचेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, क्लियर है एवरेज वेलोसिटी का। कब, जब आपको डिस्टेंस दी है, स्पीड दी है, लेकिन डिस्टेंस जो दी है वो दोनों की दोनों सेम है, ठीक है ना, दोनों की दोनों डिस्टेंस आपको सेम है, क्लियर है। कर दें इसे, रफ कर दें ये केस फर्स्ट रफ कर दें। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केस सेकंड के ऊपर कि दूसरा केस क्या बन सकता है। देखिए सेकंड केस क्या बनता है, अगर आपको टाइम दे दें t2 t3 एंड अप टू, और टाइम भी सारा टाइम क्या दे, इक्वली दे, हर टाइम हर पॉइंट पर इक्वल हो, ठीक है ना, और उसकी जो स्पीड हो v1 v2 v3 vn हो, क्लियर है, v1 v2 v3 एंड vn हो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्टेंस तो आपको कहीं दी नहीं है, उन्होंने डिस्टेंस तो आपको कहीं दी नहीं है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, डिस्टेंस तो आपको कहीं दी नहीं है, तो डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो x1 के लिए स्पीड कितनी है v1 और टाइम कितना है t1, इसके लिए v2 t2 एंड अप टू सॉन vn tn अपॉन टाइम यहां दिया हुआ है, तो टाइम क्या लेंगे आप, t1 t2 t3। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि आपको टाइम ना दे ना, ऐसा भी तो केस बन सकता है ना जिसमें आपको टाइम प्रोवाइड कराए, टाइम दे वो, ठीक है ना। तो एवरेज, अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ टाइम हमारा सभी जगह इक्वल है, तो हम इसको क्या मान लें, इसको हम t मान लेते हैं। तो v1t v2t एंड vnt अपॉन में ये क्या हो जाएगा, t प्लस t, और ये आगे तक जाएगा तो n तक रह जाएगा, ठीक है। यहां से आप t कॉमन लेके t से t कट कर देंगे, भाई यहां से आप t कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये जो आप अपना t जो है ये आप ऐड करते चलेंगे n तक, सपोज करिए आपने n तक लिया, तो क्या होगा, यहां से आप क्या कॉमन लेंगे, एक सेकंड कैमरे में आ रहा है या नहीं, हाँ इसके नीचे का नहीं आएगा, सो मैं यहां से रफ कर देता हूं, यहां से रफ करके लिख देते हैं, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा,
हो जा रफ हो जा। अब अगर हम इसको नोट करें तो क्या होगा, वेलोसिटी एवरेज क्या आएगा, टाइम कॉमन ले लेंगे, v1 v2 एंड अप टू सॉन vn अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका tn, भाई tn ही रह जाएगा, t से t मर गया, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, v1 v2 v3 डॉट डॉट vn अपॉन ये आ गया सेकंड केस का। तो सेकंड केस में आपको ये फॉर्मूला नोट करना है। क्लियर है यहां तक सभी को, क्लियर है? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सॉरी जो है पोजीशन है, तो चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ओके, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। भाई अगर हम लिख रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब क्या है, उसकी डिस्टेंस में जो चेंज होता जा रहा है। अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, डिस्प्लेस होती जा रही है चीज, तो वही चीज है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ गिवन, विद टाइम इन अ गिवन, विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड, गिवन डायरेक्शन। क्लियर है? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो लिख लो, बात एक ही है, अपॉन टाइम। ठीक है, अपॉन टाइम। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वही मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करता हूं, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगी, LT माइनस 1। क्लियर है यहां तक सभी को, क्लियर है यहां तक? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। वेलोसिटी हो गया आपका, इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी। तो वही है, कोई वो नहीं है बात, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज में बस आपका टोटल वर्ड जुड़ जाता है, क्योंकि आप टोटल सबकी निकालते हैं, पूरा जो रास्ता है उसकी कंप्लीटली फाइंड करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी इज defined as, average velocity is defined as the ratio of its, the ratio of its, average velocity is defined as the ratio of its total displacement, total displacement, total displacement to the total time travel, to the total टाइम ट्रेवल। क्लियर है यहां तक, क्लियर है? ओके, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम ट्रेवल। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा अगर हम बात करें, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब कि जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा,
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, हम यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे। वेक्टर क्यों लगाएंगे? बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ वेक्टर लगाएंगे। इसका साइन भी v होता है, स्पीड का वेलोसिटी का सेम साइन है, मोस्टली यही लिया गया है फिजिक्स में 11th में, लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्शन होती है इसकी, ऊपर वेक्टर लगा रहता है, ठीक है ना। बाकी आपको पता लगेगा, ये सीधा सीधा कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन में कंफ्यूज ना हो, बस ये बात याद रखें। ओके ठीक है। तो अगर हम देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, s2 माइनस s1। भाई फाइनल टू इनिशियल जो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मोस्टली सब्ट्रैक्टिव होती है, यानी है पूरा चलने के बाद उसमें से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और टाइम आपका t2 माइनस t1 हो जाएगा। टोटल टाइम भी इस तरह ही लगेगा आपका। सो ये आपका क्लियर। ओके क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है? ओके अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, इंस्टेंट वेलोसिटी। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी, instantaneous velocity, instantaneous velocity, क्लियर है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी भैया? वही होगी जब आप कोई भी वेलोसिटी या कोई भी, जिस तरह आप कोई भी स्पीड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल रहे हैं या फिर इंस्टेंट टाइम पर निकाल रहे हैं, तो वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड हो जाती है, ठीक है। तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, या फिर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम लिख सकते हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये लिख लो, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड, ऑफ इट्स पाथ। क्लियर है? तो अगर मैं इंस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाऊं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? पहली बात तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डेल एस अपॉन डेल टी, लेकिन अब यहां पर हमें लिमिट रखनी होगी टाइम की, वही पहले की तरह, टाइम टेंड्स टू जीरो, अप्रॉक्स जीरो के होगा, तो ये क्या बनेगा आपका, ds ओवर dt, ds ओवर dt। क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है यहां तक? ओके सो ये था आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन और उसका फार्मूला, ठीक है। इस थ्रू आप किसी भी उसकी पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा यही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी मतलब कि सॉरी स्पीड और वेलोसिटी के एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स के जो होंगे, जो इनके न्यूमेरिकल्स होंगे, कि क्वेश्चंस होंगे, उनके ऊपर हम बात करेंगे। अभी मैंने ओनली डेफिनेशंस नोट कराई हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आपको कुछ समझ में आया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे मेरी, उस वीडियो में इसके टोटल क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, जिन पर हम बात करेंगे। ओके सबको क्लियरली ये टॉपिक समझ आ जाएगा, क्लियरली टॉपिक समझ आ जाएगा। ओके सो पॉज, सो उसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।